खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार पर तीखा हमला किया और उन्हें देश में भ्रष्टाचार का सरगना करार दिया। पुणे में भाजपा के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा सरगना है तो शरद पवार है। मैं खुलकर कह रहा हूं कि पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थानगत बनाया। शाह ने पवार पर सत्ता में रहते हुए देश तथा महाराष्ट्र के कल्याण के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 में भाजपा जब महाराष्ट्र में सत्ता में थी तो उसने मराठाओं को आरक्षण दिया, लेकिन जब शरद पवार की सरकार सत्ता में आई तो मराठा आरक्षण गायब हो गया। मराठा आरक्षण बनना रहे, इसीलिए महायुति सरकार को सत्ता में आना चाहिए। साथ ही उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उद्धव उन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगा था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब फैन क्लब क्या है जो कसाब को बिरयानी खिलाते हैं, जो याकूब मेमन के लिए क्षमादान मांगते हैं, जो जाकिर नायक को शांति दूत पुरस्कार देते हैं और जो पीएफआई का समर्थन करते हैं। उद्धव ठाकरे को इन लोगों के साथ बैठने में शर्म आनी चाहिए। शाह ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में आगामी चुनाव में हमारी जीत के बाद राहुल गांधी का भी अहंकार चूर चूर हो जाएगा। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की गरीब जनता को घर, शौचालय, गैस सिलेंडर, बिजली दी, गरीबों को अनाज दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया। इसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस लाडली बहन और लाडला भाई योजना लेकर आए हैं। इन्होंने कांग्रेस को गरीबों के विरोधी बताया, तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव की पूरी कसर अब राज्य के विधानसभा चुनाव में निकाल लिया जाए। साथ ही रंका पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने यहां पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने डी डिटर्जेंट सीरीज की शुरुआत की थी। इनमें से दर्जनों नेता आज अमित शाह की भाजपा के राज्य मंत्री या पदाधिकारी हैं। उसी का जवाब उद्धव गुट की सुषमा अंधारे ने भी अपने लहजे में दिया। कहा, शाह ने पुणे में आकर 2 बातें कही। इससे एक तो यह साबित हो जाता है कि महाराष्ट्र में आज भी वे उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर अपने भाषण को चटपटा नहीं बना पाते हैं। वे उद्धव का नाम लिए बिना अपना भाषण शुरू या खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये थी नाजरीन राजनीति की गलियारों से निकल कर आई हुई एक बड़ी खबर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के 2 बड़े गद्दावर नेताओं पर खुलेआम निशाना साधते हुए एक को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य तो दूसरे को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी हलचल मच चुकी है। अब एक दूसरे पर लांछन लगने का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए नाजरीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।